हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग इन हिंदी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोलिजन डोमेन से। तो कोलिजन डोमेन को अगर हम हब के केस में समझें तो क्या है, ईच पोर्ट ऑफ हब इज इन द सेम कोलिजन डोमेन। इसका मतलब हब्स के जितने भी पोर्ट होते हैं, हब के सभी पोर्ट एक सेम कोलिजन डोमेन में होते हैं। मतलब हब से कनेक्टेड डिवाइसेस के डेटा के बीच में कभी भी कोलिजन अकर हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेम ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हैं। अगर हम कोलिजन डोमेन को अपनी ब्रिज, स्विच एंड राउटर डिवाइसेस के बीच में समझे तो इन सभी डिवाइसेस के सभी पोर्ट एक डिफरेंट या एक सेपरेट कोलिजन डोमेन को रेफर करते हैं। जैसे कि अगर ये मान लिया हमारा स्विच 4 पोर्ट का स्विच है तो इस स्विच पे 4 कोलिजन डोमेन में होंगे। जैसे ये पोर्ट एक सेपरेट कोलिजन डोमेन में होगा, ये पोर्ट एक हमारा सेपरेट कोलिजन डोमेन में होगा। इसी तरीके से जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी पोर्ट का हमारा स्विच है उतने ही हमारे कोलिजन डोमेन्स होंगे। इसीलिए स्विच से राउटर से कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में कोलिजन अकर नहीं होता है। तो इसको एक इमेज से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्विच जो है हमारा, स्विच के हमारे दो पोर्ट आपस में ऐसे कनेक्टेड है, तो इनके लिए स्विच के पे हमारे दो सेपरेट कोलिजन डोमेन्स हैं। जबकि इसी तरीके से हम राउटर पे देखें तो राउटर पे भी हमारे दो अलग अलग सेपरेट कोलिजन डोमेन्स हैं। इसी तरीके से हब को अगर केस में समझे तो हब के जितने भी पोर्ट हैं एक सेम कोलिजन डोमेन में है। तो हब से कनेक्टेड इन सभी डिवाइसेस के यहाँ पे पीसीस की जगह पे और भी डिवाइसेस हो सकती हैं, तो उन डिवाइसेस में कोलिजन कभी भी अकर हो सकता है। तो इस कोलिजन से बचने के लिए हमारी प्रोटोकॉल एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम बोलते हैं CSMACD। CSMACD के बारे में भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए हम समझते हैं आगे ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में। ब्रॉडकास्ट डोमेन को अगर हम समझें तो क्या होता है, ऑल पोर्ट्स ऑन हब और स्विच एंड ब्रिज आर इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। मतलब स्विच, ब्रिज और हब के सभी पोर्ट्स जो होते हैं वो एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। जैसे कि अगर हमारा 12 पोर्ट का स्विच है तो वो सभी एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लेयर 2 पे ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलता है तो एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में वो सभी जितनी भी हमारी डिवाइसेस यूज हो रही होंगी उन पे सब पे रिसीव होगा। जबकि अगर हम इसी ब्रॉडकास्ट डोमेन को राउटर के केस में समझे तो ऑल पोर्ट्स ऑन द राउटर आर इन द डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो राउटर के जितने भी पोर्ट, सभी पोर्ट्स हमारे एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। जैसे कि ये मान लिया हमारा राउटर है और इसके दो पोर्ट्स किसी भी डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं, तो ये हमारा एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होगा और ये हमारा एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होगा। तो इसीलिए राउटर्स जो है कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। तो इसको हम एक इमेज से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे डिवाइसेस हैं ये एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। ये हमारा स्विच और ये हब, यहाँ पे मान लिया आपका ब्रिज है, तो ब्रिज, ये सभी डिवाइसेस एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। इसका मतलब ये है कि ये पीसी अगर कोई लेयर 2 ब्रॉडकास्ट यहाँ पे करता है तो इन सभी एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में इन सभी मशीन को रिसीव होगा। जबकि राउटर के केस में हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट पोर्ट पे डिफरेंट होता है। जैसे दो पोर्ट है हमारे राउटर पे, तो एक ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है राउटर के लिए और एक ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है राउटर के लिए। इसीलिए राउटर हमारा इस पीसी को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कभी भी नहीं करेगा। ये राउटर हमारा नेटवर्क में कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।